हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एग्ज़ाम आपका 2 मंथ के बाद है, 7 मार्च को आपका एग्ज़ाम होना है। आप बहुत ही हमें आशा है आपसे कि आप अपने एग्ज़ाम में पूरी तरीके से लगे होंगे। स्टूडेंट्स, उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने एक सीरीज़ लेके आए हैं रैपिड रिवीजन के नाम से, जिसमें हम आपसे सिर्फ वही टॉपिक डिस्कस करेंगे जो जीपैट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। और ऐसी सीरीज को हम आपके सामने पूरा एक-एक क्लास आपके सामने डिस्कस करेंगे। हम हमारी टीम अलग-अलग सब्जेक्ट आपके पास लेके आएँगे डेली और आपको अच्छे ढंग से समझाएँगे और उनसे कुछ जो एमसीक्यूज़ निकल के आएँगे वो भी आपके सामने डिस्कस करेंगे और एक-एक टॉपिक में को हम आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे, उसमें से क्या इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस टाइम आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी चीज़ को प्रॉपर तरीके से पढ़ सकें या पूरा आप चैप्टर उठाएँ और एक-एक चीज़ को, एक-एक लाइन को पढ़ते जाएँ। इतना टाइम नहीं है। हम क्या करेंगे, आपको बिल्कुल शॉर्ट में चीज़ें समझाएँगे जो उस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी पे हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज से हम इसका स्टार्ट कर रहे हैं और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए, हम आपके सामने जो पहला ही आज आपके पास टॉपिक लेके आए हैं वो है इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स, जिसमें हम आपके सामने आज 3 चीज़ें समझेंगे, जिसमें से सबसे पहला होगा पोटेंशियोमेट्री, फिर आपको बताएँगे पोलैरोग्राफी एंड कंडक्टोमेट्री। ये ऐसे टॉपिक हैं एनालिसिस के जिनसे कभी ना कभी आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आप एग्जाम में क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें, कि यहाँ पे ये क्वेश्चन पोलैरोग्राफी का है या कंडक्टोमेट्री का है या पोटेंशियोमेट्री का है। लेकिन हम आपके सामने कुछ ट्रिक्स के साथ भी आपको ये एक्सप्लेन करेंगे और एक एक चीज को समझाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, एक बढ़िया सा कंपैरिजन आपके सामने मैं लेके आया हूं, ये जिसको आप देखिए। यहाँ पे सबसे पहला है यहाँ पे पोटेंशियोमेट्री, फिर है यहाँ पे पोलैरोग्राफी, फिर है यहाँ पे कंडक्टोमेट्री। देखिए, इसमें डिटेल बहुत है, बट डिटेल से पहले इसमें आप छोटी छोटी चीजों को समझिए। देखिए, पोटेंशियोमेट्री आप किसके लिए पढ़ते हैं? सबसे बड़ी चीज है पोटेंशियोमेट्री आप कब पढ़ते हैं? पोटेंशियोमेट्री हम पढ़ते हैं क्या मेजर करने के लिए, पोटेंशियल या वोल्टेज के लिए। और उसके बाद जो पोलैरोग्राफी है उसको हम किस लिए क्या मेजर करते हैं? उसमें हम करंट को मेजर करते हैं। और कंडक्टोमेट्री में क्या करते हैं? हम कंडक्टेंस को मेजर करते हैं। क्या होता है इसका काम? करंट को कैरी करना इसकी एबिलिटी होती है। दूसरी चीज इसमें देखिए, कंडीशन क्या होती है? एट जीरो करंट पोटेंशियोमीटर आपका कितने पे वर्क करता है? जीरो करंट पे वर्क करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है ये कि पोटेंशियोमीटर आपके कितने यहाँ पे जो करंट पर वर्क करता है, तो वहां पे आपको बताना होगा कि जीरो करंट पर वर्क करता है। और इसकी कंडीशन क्या होती है? पोलैरोग्राफी देखिए, एज अ फंक्शन ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल, ये किस पे वर्क करता है? जब आप इसमें क्या अप्लाई करते हो? पोटेंशियल अप्लाई करते हो। यहाँ पे क्या होती है, क्या अप्लाई किया जाता है? एसी सोर्स, अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई होती है। इंपॉर्टेंट है, सारी चीजों को बिल्कुल क्लियर समझते जाइएगा। और आप ध्यान रखिए, जो भी आपने अपनी जीपैट की प्रिपरेशन में, आपने कहीं से भी कोचिंग ली हो, आपने कहीं से भी अपना एग्जाम की प्रिपरेशन की हो, आपने कभी कोई भी अपना सेमेस्टर का आपने अपना नोट्स बनाया हो, आप क्या करिएगा, उसको आप बिल्कुल ओपन करके रखिए। जो भी आपके पास नोट्स हैं उनको आप ओपन करिए और देखते जाइए और उस चीज को हाईलाइट करते जाइए। अगर आपके नोट्स में कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है ये पॉइंट कम है, तो आप अपने नोट्स में तुरंत लिख लीजिए उस जगह पे और उसको हाईलाइट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है और समझते जाइएगा एक एक चीज। फिर देखिए, इसमें से जो कोर क्वेश्चन कैसे निकल के आएगा? देखिए, अगर आपसे क्या पूछ रहा है, आयन की कंसंट्रेशन, कहीं पे भी आयंस के कंसंट्रेशन की बात हो तो आप ध्यान रखिएगा उस जगह किसकी बात हो रही? पोटेंशियोमेट्री की बात हो रही। अगर कहीं पे भी रिड्यूसिबल और ऑक्सीडाइजेबल की बात हो जा रही है तो वहां पे आप समझ जाना किसकी बात हो रही है? पोलैरोग्राफी की बात हो रही है। ठीक है, फिर आगे क्या है? अगर आप में क्या हो, आयनिक चेंज कंसंट्रेशन, अगर यहाँ पे जो आपकी आयनिक कंसंट्रेशन है उसमें कोई चेंज हो तो किसकी बात हो रही है? यहाँ पे कंडक्टोमेट्री की बात हो रही है। याद रखेंगे, बिल्कुल मैंने आपको शॉर्ट में तीनों चीजें समझा दी हैं, आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ इंट्रो लेता हूं, किसका? पोटेंशियोमेट्री का। देखिए, पोटेंशियोमेट्री है वो किस पे बेस्ड होती है? नस्ट इक्वेशन पे बेस्ड होती है। स्टूडेंट्स, यहां हम आपसे वही चीज डिस्कस करेंगे जो आप पढ़ते तो हैं बट आप कंफ्यूज रहते हैं कुछ चीजों में। आप पढ़ जाते हैं, मुझे पता है आप पढ़ लेंगे और आपको याद भी रहेगा, बट कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनमें आपको कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, देखिए इस जगह पे ये क्या लिखी हुई है? नस्ट इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, अब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन किससे रिलेटेड है? आपको सपोज करो आपको याद भी आ गया कि हाँ पोटेंशियोमेट्री से रिलेटेड है, बट स्टूडेंट्स याद रखना, हो सकता है एग्जाम में आपको ऐसे लिख के आ जाए,
इक्वल टू ई नॉट यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हो प्लस 0.059 अपॉन एन लॉग, यहाँ पे ऊपर लिखा हो ऑक्सीडेशन, नीचे लिखा हो रिडक्शन। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि कब इस जगह पे निगेटिव आएगा, निगेटिव कब आएगा, जब आपका रिडक्शन ऊपर लिखा हो और ऑक्सीडेशन नीचे लिखा हो। लेकिन प्लस भी लग के आपसे पूछा जा सकता है, तो उस कंडीशन में ऑक्सीडेशन कहां पे होगा, ऊपर होगा, और रिडक्शन नीचे होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप, ठीक है। जिसमें से ई क्या होता है, मेजर्ड सेल पोटेंशियल होता है, ई नॉट क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है, और जो एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। आपको पता होगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्लस माइनस में आप कंफ्यूज रहते हैं, हो सकता है आपसे एग्जाम में नेगेटिव के फॉर्म में ना पूछे, हो सकता है प्लस के फॉर्म में पूछ दे, और अगर आपने प्लस में याद किया तो एक बार आप निगेटिव में भी याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियोमेट्री का कॉन्सेप्ट आप समझ गए, किस पे वर्क करता है, जीरो करंट फ्लो में, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था। ये भी याद रखिएगा, कहीं भी अगर जीरो करंट फ्लो की बात हो रही हो, ध्यान रखना कहां पे टिक करना है, पोटेंशियोमेट्री पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो मेन बात है यहाँ पे किसकी, इंडिकेटर और रेफरेंस इलेक्ट्रोड की, ठीक है। कौन सा आपका यहाँ पे रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, कौन सा आपका इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। देखिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड का वर्क क्या होता है, प्रोवाइड अ स्टेबल कांस्टेंट पोटेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या करते हैं, प्रोवाइड स्टेबल कांस्टेंट पोटेंशियल क्या करते हैं, आपको प्रोवाइड करते हैं, और क्या रहते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है पोटेंशियोमेट्री में जो आप यूज करते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड, वो डिपेंडेंट होता है या इंडिपेंडेंट होता है, याद रखिएगा। तो आपको कौन सा टिक करना है, इंडिपेंडेंट टिक करना है, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए इसके एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड होता है, और क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड होता है, ये भी पूछ दिया जाता है कभी कभी, ठीक है। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का काम क्या है, देखिए सीधा काम है रिस्पॉन्ड टू चेंज इन एनालाइट कंसंट्रेशन। एनालाइट कंसंट्रेशन पे ये क्या करता है, वर्क करता है। कौन कौन से होते हैं, देखिए ग्लास इलेक्ट्रोड या आयन सेलेक्टेड इलेक्ट्रोड, ये कौन से होते हैं, आपके इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होते हैं। याद रखिएगा, इस स्लाइड से आपने क्या सीखा, दो तीन चीजें सीखी हैं। जो आपका यहाँ पे रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है पोटेंशियोमेट्री, वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। याद कर लीजिए क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है। पूछा जाता है, यह ध्यान नहीं रहता है कि डिपेंडेंट होता है कि इंडिपेंडेंट, गलत हो जाता है, याद रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से सारी चीजों को कवर करते हैं, क्योंकि टाइम को ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को कवर करना है, और पढ़ते हैं। देखिए तो पोटेंशियोमेट्री का मोस्टली यूज क्या है, ठीक है। मोस्टली यूज जो पोटेंशियोमेट्री का है वो स्टूडेंट्स क्या है, एसिड बेस टाइट्रेशन में इसको यूज करते हैं, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में यूज कर सकते हैं, और कहाँ यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन में यूज करते हैं। कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन खुद अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से पूछा जाता है। एयरोक्रोमब्लैक्टी का आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ध्यान रखना, ईवीटी का भी। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, आप जीपैट पर्सन जो है वो भी बहुत ध्यान दीजिए, क्या पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे जो आप इसमें कंफ्यूज होंगे कि जो पोटेंशियोमेट्री है वो कहाँ कितने पीएच पे वर्क करती है, तो आपको याद रहना चाहिए किस पीएच पे वर्क करती है, एल्कलाइन पीएच पे वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, और ये क्या रहता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट रहता है। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे कह रहे होंगे, आपको पता है कि ये किस पे डिपेंड है, ये कौन सा यहाँ पे इक्वेशन पे बेस्ड होता है, नस्ट इक्वेशन पे। कौन सी, नस्ट इक्वेशन पे, नस्ट इक्वेशन पे बेस्ड होता है। अब आप बोलेंगे सर नस्ट इक्वेशन में हमने कहीं पे भी ये फार्मूला जो हमने पढ़ा था, इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.05 अपॉन एन, ये वाला आप जब कहेंगे कि सर हमने ये वाला अभी जो फार्मूला पढ़ा था, इसमें हमने कहीं पे भी यहाँ पे क्या डिस्कशन नहीं देखा, किसका, कहीं पे भी टेम्परेचर नहीं। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए ये जो वैल्यू आपकी निकल के आती है, ये किससे निकल के आती है, RT अपॉन NF जो होता है फैराडे कांस्टेंट, वहीं से निकल के आती है। यहाँ पे जो T होता है वो आपका टेम्परेचर होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो आपका पोटेंशियोमेट्री है वो क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। द नस्ट इक्वेशन इज हाईली टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, ये बात याद रखना। कैलिब्रेशन एंड मेजरमेंट मस्ट बी एट द सेम टेम्परेचर, और जो कैलिब्रेशन होता है और जो मेजरमेंट होता है दोनों कैसे होते हैं, आपके सेम टेम्परेचर पर होते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे पोटेंशियोमेट्री क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अब हम डिस्कस करेंगे ये कंडक्टोमेट्री को। मैंने आपके सामने जितनी भी अभी मैं पोटेंशियोमेट्री अभी मैंने आपको जो भी बताई है बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपने सारी चीजों को उसमें से समझ लिया होगा। कौन कौन सा आपका यहाँ पे
आपसे जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है कौन सा आपसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, प्लस कब होता है, माइनस कब होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। किस कंडीशन में लॉग के रिडक्शन अपॉन ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन जो भी होता है उसको आप अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा, कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा। अब मैं आपके सामने पोलैरोग्राफी को डिस्कस करता हूँ। पोलैरोग्राफी में आप देखिए, पोलैरोग्राफी में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अब क्या पढ़ेंगे, पोलैरोग्राफी, ठीक है। पोलैरोग्राफी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोलैरोग्राफी किस पे बेस्ड थी, आपने भी देखा था, यहाँ पे क्या था, करंट था, ठीक है। अब पढ़िए इसको, इसमें क्या है, ये डीएमई ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, और क्या होता है क्रिटिकल इंटरफेरेंस। मैं आपको बताऊंगा क्या होता है इसमें, वर्किंग इलेक्ट्रोड कौन सा यूज होता है, ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे ड्रपरी जो यहाँ पे पोलैरोग्राफी होता है इसमें वर्किंग इलेक्ट्रोड होता है, उसका क्या नाम होता है, आप याद रखिएगा क्या होता है, ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड होता है। इसका एडवांटेज क्या होता है, कंटिन्यूअसली रिन्यूड, ठीक है, स्मूथ एंड रिप्रोड्यूसिबल सर्विस विथ ईच ड्रॉप वाइड कैथोडिक, क्या कैथोडिक जो पोटेंशियल होता है क्या होता है, कैथोड की तरह, ठीक है। इसकी सबसे ज्यादा रेंज होती है वो क्या होती है, वाइड होती है कैथोडिक पोटेंशियल रेंज, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो ज्यादा से ज्यादा चीज ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है, देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा पोलैरोग्राफी में ऑक्सीजन का जो इंटरफ्रेंस होता है वो आप किस गैस के द्वारा दूर कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे टिक कर लीजिए और सीधी सी बात समझ लीजिए, नाइट्रोजन और आर्गन गैस यूज करते हैं किसके लिए, ऑक्सीजन के इंटरफ्रेंस को कम करने के लिए। क्या यूज करते हैं, अभी से याद रखना, नाइट्रोजन और आर्गन गैस यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑक्सीजन इंटरफ्रेंस का, ठीक है। मरकरी टॉक्सिसिटी सब जानते हैं, मरकरी तो टॉक्सिसिटी होता है, क्यों होती है, मरकरी इज द हजार्डस मटेरियल होता है, ठीक है, रिक्वायरिंग द स्पेशल हैंडलिंग एंड द डिस्पोजल प्रोसीजर्स इसमें होता है, क्योंकि मरकरी क्या होती है, बहुत ज्यादा हजार्डस होती है, ठीक है। यहाँ से आपके सामने जो क्वेश्चन निकल के आया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या निकल के आया, जो वर्किंग इलेक्ट्रोड होता है कौन सा होता है, ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, किस में यूज करते हैं, पोलैरोग्राफी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए पोलैरोग्राफी में एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कौन सी, एल्कोविक इक्वेशन, क्या होती है, एल्कोविक इक्वेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आप याद रखिएगा। टू बाई थ्री टी 1/6 एंड द कंसंट्रेशन, ठीक है। अब ये जो एल्कोविक इक्वेशन है आपसे पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पे डिफ्यूजन आपका करंट है, जो यहाँ पे ये किस किस से, मतलब आपके क्या क्या डायरेक्ट टू प्रोपोर्शनल है, इनवर्सल प्रोपोर्शनल, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ से आईडी क्या है, डिफ्यूजन करंट है, ओके। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होते हैं, डी क्या होता है, डिफ्यूजिंग कांस्टेंट होता है, और एम का मतलब क्या होता है, मरकरी फ्लो रेट होता है। ध्यान रखिएगा एम का मतलब बिल्कुल भी यहाँ पे मास नहीं है, याद रखना, एम का मतलब मास नहीं है, यहाँ पे किससे रिलेटेड है, मरकरी से रिलेटेड है, ध्यान रखना। और यहाँ पे टी का मतलब बिल्कुल आप याद रखना टाइम से है, टेम्परेचर नहीं है। कैसे याद रखो, देखो यहाँ पे जो आपका टी है ये क्या है, जब एल्कोविक इक्वेशन है यहाँ पे जो ये क्या है, टाइम है, टेम्परेचर नहीं है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट, ये आपको कंफ्यूज करेगा। एल्कोविक इक्वेशन हो सकता है आपसे एल्कोविक इक्वेशन पूछ दे वो, और उसमें से क्या निकाल के देगा आपसे कि टी जो है यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, टाइम या टेम्परेचर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं मास का मतलब क्या है, मास जो, अरे देखिए मैं खुद बोल रहा हूं, यहाँ पे एम का मतलब क्या है, जो मास है, या यहाँ पे क्या मतलब है इसका, मरकरी फ्लो रेट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा पढ़ाते टाइम। देखिए मैं भी कंफ्यूज हुआ आपके सामने, लेकिन यही चीज आपको याद रखनी है कि कंफ्यूजन नहीं रखनी है, आप एकदम याद रखिएगा, ठीक है। वो क्योंकि फ्लो में आता है, क्योंकि एम आप हमेशा मास 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 पढ़ते रहते हैं तो मास ही याद आ जाता है, और मास पे टिक कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्या होगा, मरकरी फ्लो रेट होगा, ठीक है। और सी का मतलब क्या है, यहाँ पे कंसंट्रेशन है, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, एक बार ये देख लीजिए कि जो डिफ्यूजिव करंट है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एनालिटिक कंसंट्रेशन के, ठीक है, क्लियर। अब हो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बन के आया, अब ऐसे भी पूछ सकता है, कभी कभी क्या होता है, आप देखिए जैसे कि अगर उसने पूछ दिया आपकी जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, कंसंट्रेशन है वो क्या लिखा है उसने, डबल हो रही है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजिव करंट क्या हो जाएगी, तो क्वेश्चन है कि डिफ्यूजिव करंट क्या हो जाएगी, डिफ्यूजिंग करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो भी क्या हो जाएगी, डबल। अब इस जगह पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो हाफ हो जाएगी, ठीक है, वो उसका फोर्थ हो जाएगी, वो डबल हो जाएगी, या उसकी 1/4 हो जाएगी, इस तरीके से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो समझिएगा कि अगर आपकी जो कंसंट्रेशन है वो डबल है तो यहाँ पे डिफ्यूजन करंट क्या होगी, वो भी डबल हो जाएगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट,
यहाँ पे जो इसका ग्राफ है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार समझ लीजिएगा। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे बेस लाइन जो आपके करंट होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम रेजिडुअल करंट बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डिफ्यूजिव करंट क्या होती है, द हाइट ऑफ द वेव प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, ये जो पूरी हाइट होती है ग्राफ की, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे डिफ्यूजिव करंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्या, लिमिटिंग करंट क्या होती है, द मैक्सिमम डिफ्यूजन कंट्रोल्ड करंट को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग करंट बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, कौन सी, जो मैक्सिमम डिफ्यूजन कंट्रोल्ड करंट होती है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या लिखा है, मैक्सिमम डिफ्यूजन। अब वहां पे एग्जाम में अगर लिख के आ जाए मैक्सिमम डिफ्यूजन, और आपसे एग्जाम में इसके ये भी ऑप्शन में होगा डिफ्यूजन करंट, अब अगर आपने सही से नहीं पढ़ा तो आप क्या सोचोगे, सर इस जगह पे डिफ्यूजन था, ठीक है, और वहां ऑप्शन में भी डिफ्यूजिव करंट दिया था, तो इसका आंसर क्या होगा सर, डिफ्यूजन नहीं। यही तो आपको जीपैट कंफ्यूज करता है, यही तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछने की टेक्निक है कि मैक्सिमम डिफ्यूजन कंट्रोल करंट किसको बोलते हैं, लिमिटिंग करंट को बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा आपसे, आपको कंफ्यूज किया जाएगा। जब आप कंफ्यूज, अगर आपने अच्छे ढंग से पढ़ा होगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखिए, द हाफ वेव पोटेंशियल क्या होता है, द पोटेंशियल एट द पॉइंट वेयर द करंट इज क्या हो जाती है, वन हाफ। कौन सा पॉइंट, जहां पे, अब ये भी देखिए कंफ्यूजन देखिए, हाफ वेव पोटेंशियल क्या हुआ, ऐसा पोटेंशियल जहां पे वो पॉइंट जहां पे क्या हो, करंट भी क्या हो जाए आपकी, हाफ हो जाए, तो उसको क्या बोलोगे आप, हाफ वेव पोटेंशियल बोलोगे। इंपॉर्टेंट है, कहीं आपसे पूछ दिया जाए हाफ वेव पोटेंशियल, और वहां पे भी ऐसे लिख सकते हैं उसका हाफ, डबल या फोर्थ, वन फोर्थ या फोर्थ क्या हो जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देखिए जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग थी वो यहां से चीज निकल के आ गई कि मैक्सिमम डिफ्यूजन कंट्रोल्ड करंट कौन सी होती है, तो वो लिमिटिंग करंट होती है, ना कि वो डिफ्यूजन करंट होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए जो यहाँ पे लास्ट है पार्ट है इस लेक्चर का, और जो आपका यहाँ पे मैं आपको सामने एक्सप्लेन करने वाला था, पहले मैंने आपको बताया पोटेंशियोमेट्री, फिर मैंने आपको बताया पोलरियोग्राफी, अब मैं आपको बताता हूँ कंडक्टोमेट्री। कंडक्टोमेट्री का मेन प्रिंसिपल देखिए क्या है, यहाँ पे क्या करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को मेजर करता है, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेसिप्रोकल। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक तो होती है इसकी यूनिट मो, MHO, ओम का रेसिप्रोकल मो हो जाता है, ठीक है, और दूसरी इसकी यूनिट क्या होती है, साइमंस, क्या होती है, साइमंस, ठीक है। उसके बाद देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, द इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन। अभी मैं आपको बताऊंगा कि स्पेसिफिक क्या होती है, अभी मैं आपको आगे की स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूं। और यहाँ पे देखिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंडक्टेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो इफेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, आयन जो प्रेजेंट होते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है, मोबिलिटी ऑफ आयंस कर सकती है, ठीक है, और क्या कर सकती है, टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी। एक बार आप, मैं फिर से बता दे रहा हूं, एल्कोबी के क्वेश्चन पर जाइएगा और ध्यान रखना, वहां पे एम का मतलब क्या है, टी का मतलब है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, टी का मतलब टाइम से है और एम का मतलब मास नहीं, वहां पे मरकरी से है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज देखिए यहाँ पे कंडक्टोमेट्री में क्या इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, क्या है, अल्टरनेटिंग करंट इज यूज्ड टू प्रिवेंट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द सैंपल एंड पोलराइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड। क्या करती है अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ पे किसको प्रिवेंट करती है, इलेक्ट्रोलिसिस को यहाँ पे प्रिवेंट करती है, किसके, सैंपल के इलेक्ट्रोलिसिस को, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ये चीज आप समझिए कि पोटेंशियो जो आपका यहाँ पे कंडक्टोमेट्री होता है वो कर्व क्या होता है। देखिए जब भी आपको इस तरीके का ग्राफ मिले एग्जाम में, ठीक है, आप समझ जाइएगा किसका है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ है, कैसे समझिए। देखिए आपने क्या किया, जैसे ही आपने क्या किया, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाया। अब आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, जल्दी से अपना क्या छोड़ दे, वो हाइड्रोजन आयंस को छोड़ना। अब यहाँ पे सुनिए, फास्ट मूविंग हाइड्रोजन आयंस आर रिप्लेस्ड बाय स्लोअर मूविंग सोडियम आयंस। यहाँ पे क्या होगा, जो आपका हाइड्रोजन है वो किसके द्वारा रिप्लेस होगा, यहाँ पे सोडियम के द्वारा। कितनी, बहुत ही फास्ट तरीके से होगा, तभी ये देख रहे हो आप पॉइंट कहाँ आया, इक्विवेलेंस पॉइंट एकदम से नीचे आया। देन एक्सेस फास्ट मूविंग OH आयंस एडेड आफ्टर द एंड पॉइंट। अब क्या होगा, जो एक्सेस फास्ट मूविंग OH आयंस है वो इसके साथ जुड़ेगा, तुरंत आपका ग्राफ कहाँ भाग जाएगा, ऊपर भाग जाएगा। इसीलिए याद रखिएगा ग्राफ में जब एकदम से ड्रॉप हो जाए तो वो किसका होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है। अब देखिए वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है, आपका इक्विवेलेंस पॉइंट इस तरीके से आपको मिलेगा। इसमें क्या होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, इस वजह से ऐसा ग्राफ मिलता है, ठीक है, किसकी वजह से, सॉल्ट की फॉर्मेशन की वजह से। अब यहाँ पे देखिए आपको दो ब्रेक पॉइंट क्यों मिल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग और प्लस वीक एसिड, पहले
स्ट्रॉन्ग क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा पहले किससे रिएक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेगा, तो आपको पहला ब्रेक पॉइंट, और फिर बाद में वीक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेगा तो आपको दूसरा ब्रेक पॉइंट मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए मैंने जो आपको बताया था कि मैं आपकी आगे की स्लाइड में बताता हूं, तो आप देखिए स्पेसिफिक क्या होता है और इक्विवेलेंट क्या होता है और मोलर क्या होता है। ध्यान रखना जब भी आपसे पूछा जाए इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी, ठीक है, तो इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, किसको बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी बोलते हैं, और इक्विवेलेंट को क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वन इक्विवेलेंट। जहां पे भी आपका वन इक्विवेलेंट लिखा हो आप ध्यान रख लेना कि उसको हम क्या करते हैं, किससे इक्विवेलेंट बोलते हैं और किससे नोट करते हैं, ये सिंबल आप याद रखिएगा, ठीक है। मोलर में क्या होता है, यहाँ पे 1 मोल की बात हो जाती है, ठीक, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है कंडक्टोमेट्री में, देखिए क्या पड़ता है, फॉर आयनिक सॉल्यूशन कंडक्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। कंडक्टेंस क्या हो जाती है आपकी, बढ़ जाती है, किसके साथ, टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो कंडक्टेंस क्या होगी, बढ़ गई, ठीक है। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन क्या होगा, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली, ठीक है, क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई आपको, आई होप आपको ये चीजें सारी समझ आई होंगी। उसके बाद एक कंपैरिजन पढ़ लेते हैं इनका, एक कंपेयर देख लेते हैं ऐसे ही जस्ट कि क्या क्या है फीचर्स हैं। देखिए कौन कौन सा, पोटेंशियोमेट्री में आप क्या पैरामीटर यूज कर रहे हैं, पोटेंशियल, ठीक है। पोलैरोग्राफी में क्या आता है, करंट आता है, ठीक है। कंडक्टोमेट्री में क्या आता है, कंडक्टेंस आता है, समझ गए, ठीक। इसमें करंट फ्लो कौन से पॉइंट पे होता है, 0 पे। यहां पे क्या होता है, डिफ्यूजन करंट पे बेस्ड होता है, ठीक है। यहां पे किस पे बेस्ड होता है, अल्टरनेटिंग करंट पे, ओके। उसके बाद वर्किंग इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, इसमें आयन सेलेक्टिव होता है, इसमें क्या होता है, डीएमई होती है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लेटिनम प्लेट्स लगी होती हैं, किसमें, कंडक्टोमेट्री में, ठीक है। इसका यूज क्या होता है, मोस्टली पीएच को चेक करने के लिए बफर्स वफर्स में यूज करते हैं, और ये क्या होता है, मेटल्स के एनालिसिस में, ठीक है। और ये कहाँ पे यूज होता है, टाइट्रेशन एंड द प्योरिटी चेक में इसका यूज होता है, ठीक है। नीचे का क्या है, स्पेसिफिसिटी क्या होती है, इसकी बहुत ज्यादा हाई होती है, किसके लिए, यहाँ पे जो आपका आयन वाला स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होता है, और ये क्या होता है, यहाँ पे रिलेट होता है जहाँ पे मैंने आपको बताया था करंट क्या हो जाती है, ठीक है, मॉडरेट होता है ये, और ये क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक रहता है, लो होता है, ठीक है, इसकी स्पेसिफिसिटी। चलिए आगे देखिए, एक चीज और इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन के आ गई। अब मैं आपको इनके जरा जो एप्लीकेशन है उनसे आपको कंपेयर करा देता हूँ, पोटेंशियोमेट्री, पोलैरोग्राफी और कंडक्टोमेट्री के। देखिए एप्लीकेशन क्या है, मोस्टली किसके लिए, पीएच में, बफर्स में, ठीक है, और हैलाइड एनालिसिस में मोस्टली यूज होता है। और यहाँ पे जो आपका पोलैरोग्राफी का होता है वो आपके किसके लिए, मेटल एनालिसिस के लिए, जो ट्रेस मेटल्स होते हैं उनके लिए करते हैं। और यहाँ पे देखिए मॉनिटरिंग रिएक्शन प्रोग्रेस इन द रियल टाइम, स्पेशली इन द टाइट्रेशन में यूज होता है आपका कंडक्टोमेट्री, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज है। और यहाँ पे देखिए कौन सा, कलर्ड के लिए यूज होता है, ठीक है, कलर्ड हो या टर्बिड सॉल्यूशन हो वहां पे इसको यूज करते हैं। और ये क्या होता है, हाई सेंसिटिविटी। अभी मैं आपके आगे की स्लाइड में एक चीज और आपको कंफर्म कर दूंगा कि आपको कब कौन सा यूज करना है, ठीक है। चलिए ये देखिए एक बार इसको देख लीजिए, अभी पोटेंशियोमेट्री में किस पे फोकस, इलेक्ट्रोड टाइप्स कौन कौन से, इंडिकेटर और रेफरेंस, ठीक है। द नस्ट इक्वेशन किस पे बेस्ड होता है, ये नस्ट इक्वेशन है यहाँ पे। पोलैरोग्राफी में क्या होता है आप जानते ही हैं, एल्कोबिक इक्वेशन की बात होती है, और ठीक, और जो यहाँ पे कंडक्टोमेट्री में किसकी बात होती है, एसी करंट की बात होती है, ठीक है। इतनी चीज आप याद रखिएगा। चलिए ये चीज और देखिए, थोड़ा सा सिंपल यहाँ पे करते देखता हूं आपके लिए, कब आपको पोटेंशियोमेट्री यूज करनी है, कब आपको पोलैरोग्राफी यूज करनी है, कब आपको कंडक्टोमेट्री यूज करनी है। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, आपको कब यूज करनी है। देखिए जब भी कोई चीज क्या हो, हाई स्पेसिफिसिटी ऑफ अ सिंगल आयन, आपके सिंगल आयन की बात हो रही हो और कलर्ड सॉल्यूशन हो आपके पास, तो क्या यूज करोगे आप, पोटेंशियोमेट्री यूज करोगे। और हाई सेंसिटिविटी हो यहाँ पे ट्रेस मेटल एनालिसिस के लिए, तब आप कौन सी यूज करोगे, पोलैरोग्राफी यूज करोगे। और यहाँ पे जब आपको टोटल आयनिक चेंज यहाँ पे हो रहा हो, आयन की कंसंट्रेशन चेंज हो रही हो, तो आप क्या यूज करोगे, यहाँ पे कंडक्टोमेट्री यूज करोगे, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। देखिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे आपके लिए जो कवर कर रखा है इस स्लाइड में, मैंने यहाँ से आपको बताया। देखिए स्टूडेंट्स ये है क्विज, क्विज का मतलब ये है कि जो भी अभी मैंने आपसे पढ़ाया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, जो आप एक बार देख लीजिएगा अपनी, जब भी आप चैप्टर कंप्लीट कर लेना तो उसके बाद आप कुछ जो इसमें क्वेश्चंस है उनको भी देख लीजिएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि देखिए ये किससे रिलेटेड है, ये देखिए
पहला क्वेश्चन मैंने किसके ऊपर रखा है, पोटेंशियोमेट्री फंडामेंटल्स पे रखा है। देखिए, इन पोटेंशियोमेट्री पोटेंशियल इज मेजर्ड एट, कहां मेजर होता है, जीरो करंट पे। ठीक है, एक यहां से ये क्वेश्चन बन गया। ये दूसरा देखिए, बेसिस ऑफ द पोटेंशियोमेट्री मेजरमेंट, ठीक है, किस पे बेस्ड होता है, कौन सी इक्वेशन पे बेस्ड रहता है, आर्हेनियस पे, एल्कोवी पे, नस्ट पे या डेबायहेकल पे, किस पे होता है, नस्ट पे होता है, जहां पे आपको कौन सी पढ़ते हैं आप, इक्वल टू ई नॉट वाली इक्वेशन, ठीक है, -0.05 ये वाली इक्वेशन आप पढ़ते हैं, वो कौन सी होती है यहाँ पे पोटेंशियोमेट्री मेजरमेंट के लिए। नेक्स्ट देखिए आगे क्वेश्चन, आगे जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का है, इलेक्ट्रोड टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ जो मैंने स्लाइड से क्वेश्चन निकल सकते थे वो भी मैंने आपको बता दिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, स्टेबल कांस्टेंट पोटेंशियल इलेक्ट्रोड, ठीक है, कौन सा होता है, कौन सा होता है, किसमें, पोटेंशियोमेट्री में कौन सा रहता है, आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन पीएच इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन पीएच इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, ग्लास इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, एक बार आप इन क्वेश्चंस को करिए और साथ साथ में आप क्या देखते जाइएगा, जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन दिया है, उस पर भी आप फोकस करिएगा। नेक्स्ट देखिए, पीएच मेजरमेंट पे जो क्वेश्चन है क्या पूछा जा सकता है, पीएच मेजरमेंट पे देख लीजिए, अल्कलाइन एयर पे जो आपकी एरर होती है वो किसकी वजह से हो सकती है, सोडियम आयंस की वजह से होती है, किसकी वजह से, सोडियम आयंस की वजह से होती है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना, वहां पे सोडियम का क्या इन्वॉल्वमेंट था आपको बताया अभी। आगे चलिए, ये देखिए यहाँ पे पोलैरोग्राफी, पोलैरोग्राफी के ऊपर आगे हमने आपको भी पोटेंशियोमेट्री के क्लियर कर दिए क्वेश्चन। अब मैं आपको किसके बताता हूँ, पोलैरोग्राफी के बताता हूँ। पोलैरोग्राफी में क्या हो सकता है, वर्किंग इलेक्ट्रोड कौन सा यूज होता है, यहाँ पे ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड होता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, निकल के आ गया है, कौन सा है, ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड है। और यहाँ पे देखिए डीएमई का एडवांटेज क्या है, ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड यूज क्यों करते हैं, अगर यूज कर रहे हैं तो भाई क्यों यूज कर रहे हैं इसको, इसको इसलिए यूज कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है, रिन्यूड सरफेस हो जाती है, रिन्यूएबल सरफेस रहती है यहाँ पे, इस वजह से हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे डीएमई यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे है आपका जो क्वेश्चन पोलैरोग्राफी इंटरफेरेंस से रिलेटेड है, ऑक्सीजन इंटरफेरेंस, समझ गए होंगे आप, ऑक्सीजन का इंटरफेरेंस किसकी वजह से होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो आपकी क्या होती है, रिडक्शन वेव। ठीक है, ये देख रहे होंगे आप, वेव तरीके का रिडक्शन वेव की वजह से ऑक्सीजन का इंटरफेरेंस होता है, जिसको आप कैसे दूर करेंगे, ओवरकम कैसे करेंगे, कैसे, यहाँ पे N2 या फिर आर्गन का यूज करके। ठीक है, क्या करेंगे, उसको ओवरकम करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और पोलैरोग्राफी से निकल के आता हुआ है, यहाँ पे क्या है कि डिफ्यूजन करंट प्रोपोर्शनल टू, अब डिफ्यूजन करंट जो है आईडी किसके प्रोपोर्शनल थी, आपने देखी होगी क्वेश्चन, आपको याद होगी, तो यहाँ पे किसके थी, डायरेक्ट, सिर्फ डायरेक्ट सी लिखा हुआ था वहां पे, ना ही वहां पे कहीं सी स्क्वायर था, ना ही वहां पे कहीं लॉग सी था, ना ही वहां पे कहीं 1/c था, क्या था, डायरेक्ट सी था, डायरेक्ट कंसंट्रेशन पे थी, किस पे थी, एक तो मरकरी पे थी, उसके बाद वहां पे टाइम पे थी, और किसका था यहाँ पे, कंसंट्रेशन पे बेस्ड थी डायरेक्ट। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाफ वेव पोटेंशियल इज, ठीक है, क्या होगा, ये स्पेसिफिक होता है, आपने पढ़ा था अभी, हाफ वेव पोटेंशियल था, वहां पे आपकी जो करंट थी वो भी क्या हो रही थी, हाफ हो रही थी। ठीक, आगे चलते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन जो निकल के आया है किससे, कंडक्टोमेट्री से निकल के आया है, कंडक्टोमेट्री से मैं आपको बता देता हूं क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, बताइए, कंडक्टेंस कहलाता है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन वो भी है, साइमंस होती है और साथ साथ में मोह होती है, याद रखिएगा, या ओम इनवर्स होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये देखिए आप, जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, एसी यूज्ड इन कंडक्टोमेट्री टू। ठीक है, किस लिए एसी यूज कर, आप वो अल्टरनेटिंग करंट क्यों यूज करते हैं, यहाँ पे किसके लिए, जो इलेक्ट्रोलिसिस है उसको रोकने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं, यहाँ पे क्या है, कप्पा जी टाइम्स, ये आपका जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, यहाँ पे जो क्या है, ये टाइम्स ही होता है, जी टाइम्स ही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं उससे। फिर आगे हम बढ़ते हैं, ये देखिए इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन के आता हुआ, इलेक्ट्रोलाइट पे क्या है, देखिए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज ड्यू टू, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है आप वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज होती है, किसकी वजह से यहाँ पे इंक्रीज होती है,
डिसोसिएशन की वजह से क्या होता है, वो ब्रेक होते चले जाते हैं। इस वजह से वो वहाँ पे क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्शन बिग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट ये सीरीज थी, इंपॉर्टेंट ये लेक्चर था। इसमें से मैंने आपको वही चीज़ें डिस्कस की हैं जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है इसमें जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है। एरकोविक इक्वेशन है, वो भी आप जानते हैं किस तरीके से आपको कंफ्यूज कर सकती है। वो आपसे पूछ सकता है डायरेक्ट वहाँ पे कि एम क्या इंडिकेट करता है, टी क्या इंडिकेट करता है, सी क्या इंडिकेट करता है। ठीक है, आप अगर आपका पोटेंशियल है तो उसका करंट पे क्या असर पड़ेगा, अगर आपकी डिफ्यूजन करंट है वो आपकी किसी तरीके से डबल हो जा रही है तो वो कंसंट्रेशन वहाँ पे कितनी होगी, कंसंट्रेशन डबल हो जा रही है तो वहाँ पे डिफ्यूजन करंट कितनी हो जाएगी। ये चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताई। एक चीज़ मैं आपको और इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, ग्राफ देखिए। जब भी आप क्या करते हैं पोटेंशियोमेट्री का ग्राफ पढ़ेंगे, पोटेंशियोमेट्री में क्या होता है स्टूडेंट्स देखिए, जैसे कि एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है, तो देखिए पोटेंशियो है तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहता है, वॉल्यूम। ठीक है, अब आप पढ़ेंगे पोलैरोग्राफी। पोलैरोग्राफी जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे क्या रहती है, करंट रहती है और इस जगह क्या रहता है, वोल्टेज रहता है। ठीक है, और जब आप पढ़ेंगे कंडक्टोमेट्री, तो कंडक्टोमेट्री में क्या होता है, यहाँ पे रहता है आपका क्या, वॉल्यूम, और यहाँ पे आपका क्या रहता है, कंडक्टेंस। ठीक है, ध्यान रखना कौन सा बाई एक्सिस पे कौन सा क्या एक्स एक्सिस पे क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछ सकते हैं पोटेंशियोमेट्री में एक्स एक्सिस पे क्या है, बाई एक्सिस पे क्या होता है, हो सकता है आपसे पोलैरोग्राफी में पूछ दें। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट हैं, आप सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ना। मैंने ये सीरीज आपके लिए इसीलिए हम चला रहे हैं कि इसमें हम सिर्फ वही चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा थ्योरी आपसे डिस्कस नहीं करेंगे, आपसे वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके लिए एग्जाम में हेल्प करेंगी। ऐसी चीज़ों को आप एक बार बढ़िया ढंग से इस लेक्चर को समझिएगा और आप अपने नोट्स को अपने साथ रखिएगा और अपनी चीज़ों को नोट डाउन करते रहिएगा और सारी चीज़ों को समझते रहिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। थैंक यू।